नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 1100 घाटों के लिए 25 करोड़ का खर्च, एलजी की मंजूरी, तमाम कोशिशों के बाद भी क्यों प्रदूषित है यमुना। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। उत्तर भारत और मुख्यतः बिहार का मुख्य पर्व छठ, लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां बिहार, यूपी, दिल्ली और मुंबई समेत देश के तमाम छोटे बड़े शहरों में शुरू हो गई है। इस पर्व की शुरुआत 28 तारीख यानी कि शुक्रवार से हो गई, जिस दिन नहाए खाए मनाया गया, जबकि पूजा का समापन 31 अक्टूबर को उगते सूर्य की अर्घ के साथ ही होगा। छठ घाटों पर साफ सफाई के साथ साथ बाजार भी सजने लगे हैं और लोगों ने छठ की खरीदारी भी शुरू कर दी है। बीते 2 सालों के दौरान लोगों को कोरोना के प्रतिबंधों से गुजरना पड़ा, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए छठ व्रतियों में आस्था के साथ साथ विशेष उत्साह भी देखने को मिल रहा है। नदी तालाब सब साफ किए जा रहे हैं, घाटों पर सभी व्यवस्था की जा रही है। वहीं बिहार के लिए इस बार रेलवे 124 छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, ताकि लोग अपनों के बीच पहुंचकर छठ मना सके। एक तरफ छठ की तैयारियां चल रही हैं और एलजी की ओर से केजरीवाल को नसीहत दी गई है कि पवित्र त्यौहार को लेकर गलत प्रचार केजरीवाल ना करें। छठ पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के लाखों पूर्वांचलियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना किनारे बने कुछ चुनिंदा घाटों पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दे दी। एलजी ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने एक प्रस्ताव तैयार करके उसे सीएम की मंजूरी के साथ अनुशंसा के साथ एलजी के पास भेजा था। उसी आधार पर एलजी ने ये इजाज़त दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब छठ व्रती अस्थायी घाटों एवं अन्य जगहों के अलावा यमुना नदी के घाटों पर जाकर भी छठ पूजा कर सकेंगे। लेकिन जिस ढंग से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया, उससे संदेश गया कि यमुना किनारे कहीं भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा कि लोगों को इस तरह से गुमराह करना गलत है। उपराज्यपाल ने कहा कि जब पूजा को मंजूरी नहीं मिली थी तो इस तरह से प्रचार क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र त्यौहार को लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यमुना पर दिल्ली की निर्भरता। यमुना नदी का दिल्ली खंड वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक लगभग 22 किलोमीटर है। नदियों के प्रदूषण के 76% के लिए अकेले यही खंड जिम्मेदार है। लेकिन यह खंड राजधानी के लिए कच्चे पानी का मुख्य स्रोत भी है। यह मोटे तौर पर दिल्ली की पानी की आपूर्ति का 70% हिस्सा है, जो लगभग 57 मिलियन लोगों का है। प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? घरेलू अपविष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट, मूर्ति विसर्जन, कीटनाशक अवशेष, अनुपचारित सीवेज यमुना नदी के प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश प्रदूषण एनसीआर में अन्य जगहों की तुलना में होता है जहां नदी बहती है। यमुना नदी का एक छोटा सा हिस्सा महज 2% दिल्ली से गुजरता है। इस दिल्ली में एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें मिलकर यमुना को इस 2% हिस्से को साफ नहीं कर पा रही हैं। उल्टा सच्चाई ये है कि यमुना नदी में जितनी गंदगी है उसमें 80% हिस्सेदारी दिल्ली की है। मतलब यमुना को मैली करने वाली दिल्ली ही है। यमुनोत्री से प्रयागराज तक जाने वाली यमुना का केवल 2% हिस्सा ही दिल्ली में बहता है, लेकिन उसी 2% में यमुना 80% प्रदूषित हो जाती है और इसकी शुरुआत दिल्ली में यमुना के प्रवेश के साथ ही शुरू हो जाती है। अमोनिया की भूमिका। हाल ही में यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा है। पिछले सप्ताहांत में अमोनिया का स्तर 0.9 ppm की उपचार योग्य सीमा से 5 गुना अधिक उतार चढ़ाव पर था। राजधानी में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार शासी निकाय दिल्ली जल बोर्ड ने एक SOS जारी किया है। पानी में अमोनिया का स्तर जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। यह पानी के pH को बदल देता है, जिससे यह अधिक क्षतीय हो जाता है। मछलियों की रहस्यमय मौत को अमोनिया विषाक्तता से भी जोड़ा जा सकता है। यमुना एक्शन प्लान। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर फेज वाइज यमुना एक्शन प्लान तैयार किया था।
पहले चरण की अवधि 1993 से लेकर फरवरी 2003 तक थी। इस दौरान 682 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके तहत यमुना से कई टन कचरा साफ किया गया। दूसरा चरण 2003 में शुरू हुआ। 624 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस फंड से सीवेज नेटवर्क में सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए योजना बनाई गई। तीसरा चरण 2012 में शुरू हुआ। 1656 करोड़ रुपए खर्च हुए। यमुना एक्शन प्लान तैयार करने की योजना। यमुना में तैर रहा झाग। दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश में बड़े स्तर पर छठ पूजा मनाने की बात कही गई थी, जिसके लिए सीएम केजरीवाल की तरफ से सभी सुविधाओं के साथ 1100 घाट बनाने की बात कही गई थी और इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी छठ पूजा को लेकर घाटों पर स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ाने के लिए प्रति वार्ड 40,000 रुपये आवंटित किए गए थे। बहरहाल दिल्ली सरकार भले ही सभी सुविधाओं के साथ छठ घाट बनाने की बात कह रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। छठ से पहले दिल्ली में यमुना नदी में भारी प्रदूषण के साथ जहरीला झाग देखा गया है। पूरा प्रशासन महकमा भले ही यमुना के सफाई के दावे और बातें करता नजर आता हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।